हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। आपका स्वागत है मेरे नए इस यूट्यूब चैनल पर। और आप सबको पता है कि हमने पिछली बार बाइबल फ्लो का एक गूगल क्रोम एक्सटेंशन बनाया था, लेकिन इस बार एक नया गूगल क्रोम एक्सटेंशन है, उसका नाम है वर्शिप फ्लो। और ये वर्शिप फ्लो जो एक्सटेंशन बनाया है हमने, वो आपके जो है वर्शिप के लिए स्पेसिफिकली बनाया है। चाहे वो लोकल चर्च हो, या आप घर में प्रभु की आराधना कर रहे हैं, या फिर आप मेल लाइन चर्चेस में हैं, या ऑनलाइन अगर आप मीटिंग्स ले रहे हैं या कॉन्सर्ट कर रहे हैं और आप प्रभु के गानों को प्रेजेंट करना चाहते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, तो आप इजीली विदाउट एनी पेइंग एनीथिंग, और वही सारी चीज़ें जो आप हिल सॉन्ग में या बहुत जगह देखते हैं, सेम सिनेरियो आप यहाँ पर भी कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या करना होगा इसके लिए। सबसे पहले तो आपको हमारा गूगल कॉम एक्सटेंशन, आपको पता है कि हमें यहाँ पे थर्ड क्लिक पे एक्सटेंशन करना है, और एक्सटेंशन में जाके विजिट क्रोम वेब स्टोर करेंगे तो आपको वहाँ जाके सर्च करना है वर्शिप फ्लो। और जैसे ही आप वर्शिप फ्लो पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। मैं आपको डायरेक्टली करके बता रहा हूँ। और उसके बाद जब जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप मेक श्योर कि आप पिन बार कर ले, ताकि आपको दिखाई दे यहाँ पर। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दो चीज़ें दिखाई देंगी। पहला तो है प्रेजेंटर, यानी कि आप जहाँ पर लिरिक्स को दिखाना चाहते हैं, और दूसरा है आपका रिमोट कंट्रोल, जहाँ से आप लिरिक्स को हैंडल करेंगे कि एक लाइन के बाद दूसरी लाइन आए, कुछ पैराग्राफ के बाद दूसरा पैराग्राफ आए, इस तरीके से। तो मैं आपके सामने एक्सटेंशन को क्लिक करता हूँ और आपके सामने देखिए एक प्रेजेंटेशन खुल चुकी है। और मैं इसको साइड में रख देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर दिखे। मैं यहाँ पर अपने जो रिमोट कंट्रोल है उसको यहाँ पर खोल लेता हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि हमने यहाँ पर एक गाना लिखा, मैं सब कुछ फिर शुरू से आपको दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप इस बात को समझ पाए कि कितना इजी है ये सब बनाना। तो मैं आपके सामने गाना भी ऐड करके दिखाऊंगा ताकि आपको इजी हो जाए। तो सबसे पहले ये वर्शिप फ्लो एक्सटेंशन है क्या, हम इसको समझ लेते हैं। हमने इसको पहले बताया कि इस तरीके का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन ये है कि आपको प्रेजेंटर व्यू मिल जाएगा जो आपकी स्क्रीन पे चलेगा चर्च की यहाँ पे। और ये रिमोट आपके लैपटॉप पे या फोन पे आप चला सकते हो गूगल क्रोम में, या फिर जिस भी आप सिस्टम से आप प्रेजेंटिंग हैंडल कर रहे हो, केवल उसी एक्सटेंशन में ये काम करेगा। याद रखिए ये ऑनलाइन नहीं, क्योंकि लोकल होस्ट हमने इस्तेमाल किया है इसमें, ताकि आपको मेमोरी ना जाए, कोई आपका जीपीयू उसमें खर्च ना हो। ये सारा का सारा जो है वो नॉर्मल से नॉर्मल लैपटॉप में भी हो जाएगा, कोई आपको हैवी मशीन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि साउंड पैड्स हैं यहाँ पे, यानी कि आप समझ गए होंगे जो म्यूजिशियन है, जो गाने बजाने वाले हैं, आपको 12 के 12 नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। चाहे आप डी स्केल पे गा रहे हैं, बी स्केल पे गा रहे हैं, सी स्केल पे गा रहे हैं, चाहे आप किसी भी नोट पे गा रहे हैं, आपको यहाँ पे जस्ट एक क्लिक करना है तो आपको वहाँ पर पैड्स का साउंड जो है वो सुनाई देना शुरू हो जाएगा। तो एक तो ये है। अगर आपको पैड्स चेंज करने हैं तो आपको सिंपली, जैसे आप बी पे गा रहे थे, अगला गाना सी पे है या डी पर है, तो आप सिंपली डी पे क्लिक कर दीजिए तो बी वाला अपने आप ही पॉज हो जाएगा। और जो डी स्केल का पैड है, एम्बियंट पैड है, जो चर्च में बजता है, बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है, तो चाहे आप अकेले वर्शिप कर रहे हो तो भी इसे यूज़ करते हैं, बैंड के साथ यूज़ कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा है। मतलब ये आपको एक सिंक में रखता है। अगर आपके पास कोई है नहीं, आप अकेले वर्शिप कर रहे हैं, कॉन्सर्ट कर रहे हैं, और आपके पास बैंड है तो भी, अकेले है तो भी, ये बहुत काम की चीज़ है। आप वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ में अब हमारी जो नई चीज़ है कि हम कैसे सॉन्ग को ऐड करेंगे, तो मान लीजिए मैं एक सॉन्ग निकालता हूँ कोई भी। मान लीजिए कि एक सॉन्ग है, तेरी दया कभी कम ना होगी। मैं इस सॉन्ग्स को निकाल लेता हूँ। और जैसे ही मैंने सॉन्ग्स को निकाला, आपके सामने पता ये लिरिक्स आ जाएगा, आप सर्च कर सकते हैं कोई भी सॉन्ग, चाहे वो इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, मलयालम में हो, रशियन में हो, इंग्लिश में हो, कोई भी सॉन्ग हो। तो आपको करना क्या है, जैसे कि आपको अपना फोल्डर क्रिएट करना है सबसे पहले, और अपने फोल्डर का नाम दे दीजिए। फॉर एग्जांपल आज हो गई 24 तारीख और मैं नाम देता हूँ 24 जून 2026। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, चाहे आज की अपना नाम रख सकते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैंने रैंडमली नाम रखा है। और जैसे ही आप यहाँ पर फोल्डर बना लेंगे, आपको दिखेगा आपने फोल्डर बना लिया। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप अपने फोल्डर के अंदर आ गए। आप कह रहे हैं कि फोल्डर के अंदर जाने के बाद आप अपना सॉन्ग जो है उसे क्रिएट करिए। मैं न्यू सॉन्ग पे क्लिक करता हूँ। आप देखिए सॉन्ग का टाइटल क्या है, अगेन तेरी दया। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया सॉन्ग, और मैंने यहाँ पर जो सॉन्ग टाइटल डाल दिया। अब क्या करना है आगे, आपने देखा होगा कि चर्चेस में ना जो लिरिक्स है वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद आते रहते हैं। तो वो कैसे होगा, उस चीज को करने के लिए हमें यहाँ पर
सो आपने देखा होगा कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो लिरिक्स आते रहते हैं वो कैसे होता है। अब हम आपने जब यहाँ पे अपना लिरिक्स डाल दिया है, मैं यहाँ पे टाइटल जो है मैं सेलेक्ट करके लिख देता हूँ ताकि हमें इजी पड़े। मैंने यहाँ से जस्ट कॉपी किया, आप गूगल से कोई भी सॉन्ग उठा सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपना सॉन्ग का टाइटल डाल दिया। अब ये कह रहा है कि आपके फर्स्ट पेज पे कौन सा लिरिक्स आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे पहला वाला ये चाहिए। मैंने यहाँ पर इसको डाल दिया, यहाँ पे इसको जस्ट सेलेक्ट किया, ये सिलेक्ट हो जाए फटाफट। ठीक है, ये सेलेक्ट हो गया एंड नाउ मैंने सेव पेज। अब मेरा फर्स्ट पेज जो है टेम्पलेट जो है वो ये आएगा। नाउ सेकंड पेज पे अब मैंने इसको डाला, मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, इसको यहाँ से कॉपी किया। मेरे को 2 गाने चाहिए फटाफट, मेरे को 2 गाने चाहिए। मैं जल्दी से फटाफट इसे कॉपी कर लेता हूँ। आगे का जो सिलेक्शन है, मैं अभी एक पार्ट मैंने लिया है। आप और भी लिरिक्स को ऐसे कॉपी करते करते अपने पेज बना सकते हैं। जैसे ही आपके सारे जो है पेजेस पूरे हो जाएंगे तो आप काम करिएगा, उसको सेव कर लीजिए। यहाँ लिखा है सेव सॉन्ग। अब हमारा एक सॉन्ग यहाँ पर आ गया है। अब मुझे मान लीजिए मेरे, अब आप एक सॉन्ग तो गाएंगे नहीं, आप गाएंगे 2 गाएंगे 3 गाएंगे 4 गाएंगे। अगर कॉन्सर्ट करें तो 10 भी गा सकते हैं, है ना। तो इसके लिए मैं एक और सॉन्ग सेलेक्ट करता हूँ। मान लीजिए मेरे को एक इंग्लिश सॉन्ग भी गाना है या हिंदी सॉन्ग ही करता हूँ। अगर हम हिंदी वीडियो बना रहे हैं तो हिंदी या इंग्लिश जो भी आपकी है, लैंग्वेज बैरियर नहीं है यहाँ पे इस बार, तो आप कोई भी सॉन्ग सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम पास्टर अमित कामत सर जी का एक सॉन्ग सेलेक्ट करते हैं। उनका एक सॉन्ग था अब्राहम का प्रभु। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सॉन्ग आ गया। मैं फिर से जाता हूँ, नया सॉन्ग सेलेक्ट करूंगा और मैं यहाँ पर अपने जो सॉन्ग का टाइटल उसको लिख दूंगा। उसके बाद आपको पता है क्या करना है। ये हमारा लिरिक्स आ गया है। हमने यहाँ पर इस फ्लाइट को सिलेक्ट किया। अब देखिए, जब आप पेज बनाते हैं तो आपको इतना पता होता है कि मेरा जो सिलेक्शन है, मैं किसके बाद कौन सी लाइन गाने वाला हूँ, कौन सी लाइन गाने वाला हूँ, ये आपको डिसाइड करना है। क्योंकि जब आप जैसे जैसे गाने के लिरिक्स लिखेंगे तो वैसे ही जो पब्लिक है, जो चर्च के लोग हैं या आपको जो सुन रहा होगा, तो वो आसानी से आपकी लिखी हुई गानों को गा सकता है या कवर अप कर रहे तो भी। तो मैं फिर से एक ऐड पेज करता हूँ। मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया था, फिर मैं आगे का सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद रिपीटेशन ऑफ लिरिक्स है, मान लीजिए अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये रिपीटेशन वाला टास्क चल रहा है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब इसके बाद मैं फिर से सेलेक्ट करूंगा क्योंकि इसके बाद दोबारा वो आता है लिरिक्स। उसके बाद ये दोबारा लिरिक्स आएगा, तो मैं इस तरीके से इसको लिरिक्स को सेलेक्ट कर लूंगा फटाफट। और सेलेक्ट करने के बाद मान लीजिए मेरे पास इतने मेरे 4 पेज हो गए। मैं सेव सॉन्ग करता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो। अच्छा, जब यहाँ पर इतना हो गया है तो अब बारी आती है कि सॉन्ग को हम करेंगे कैसे प्रेजेंट। तो अभी तो आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रेजेंटर है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया, मान लीजिए आप डी स्केल पे गा रहे, तो आप जैसे ही डी पे क्लिक करेंगे तो डी के पीछे पैड बजना शुरू हो जाएगा आपको, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी आ जाएगी। तो पहले आपने ये लिरिक्स गाया ऐसे से करके, है ना, आप लिरिक्स गा रहे हैं। तो चर्च में ये रिमोट शो नहीं होगा, चर्च में सिर्फ यही शो होगा कि आप क्या शेयर कर रहे हैं। ये रिमोट आपके लैपटॉप में रहेगा। अच्छा, ये लाइन जब आप गा लेंगे तो जो आपको हैंडल कर रहा होगा स्क्रीन, वो ऐसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो ये फिर से आ जाएगा। उसके बाद फिर जब ये लाइन आप गा लेंगे तो फिर ये आ जाएगा। मान लीजिए आपने ये पूरा गाना खत्म कर दिया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप पैड चेंज कर लीजिए, क्योंकि गाने से पहले, लाइन्स आने से पहले आप प्रिपेयर करते हैं अपने आप को। तो मान लीजिए अगला गाना जो है वो सी स्केल पर है। अब आपको अब्राहम का प्रभु गाना है, दूसरा गाना गाना है। तो आपने दूसरा गाना जैसे ही सेलेक्ट किया तो पहला गाना जो है वो आ जाएगा। उसके बाद एक बार फिर से क्लिक करें, फिर दूसरी बार क्लिक करें, फिर तीसरी बार। तो आप समझ रहे हैं कि धीरे 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 आप वही चीज़ जो हिल सॉन्ग में, जो बड़े बड़े कॉन्सर्ट में जो लोग लगाते हैं प्रेजेंटर, तो वो आप इजीली यहाँ पर हैंडल कर सकते हो। और जब आपका गाना खत्म हो जाएगा तो पैड्स को आप ऑफ कर दीजिए और उसके बाद क्या है, क्रोम को आप क्लोज कर सकते हैं या फिर आप और कोई प्रेजेंटेशन आपकी वो कर सकते हैं और ये डायरेक्टरी में आपकी बना रहेगा। अच्छा, एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए अगर आपको ये वॉलपेपर जो पीछे लगा वो नहीं चाहिए, आपको कुछ और वॉलपेपर चाहिए, तो यहाँ पर आप जा सकते हैं और अपनी मन पसंदीदा वॉलपेपर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने कुछ वॉलपेपर को बाय डिफॉल्ट यहाँ लगा रखा है ताकि आपको एक ही वॉलपेपर ना मिले, आप आराम से वहाँ पर अपने जो है टेक्स्ट को लगा सकें। अब मान लीजिए आपको लग रहा है कि यार इसमें थोड़ा टेक्स्ट मुझे दिख नहीं रहा है, तो आप यहाँ से अपनी कलर ग्रेडिंग भी चूज कर सकते हैं। जो भी आपको जैसा भी चाहिए तो अपने टेक्स्ट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आपको इजी रहे वर्शिप करने में। और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है
तो आप इसे यूज़ करें, शेयर करें अपने मसीही भाई बहनों के साथ, उन लोगों के साथ, ताकि वो भी इस्तेमाल कर सके। अगर आपको चाहिए कि कुछ और ऐड कराना है इसमें, कमेंट करें, रेटिंग दें, कमेंट करें, ताकि हम इसमें और ऐड भी कर सकें। अपने व्यूज़ दें कि हमें ये भी ऐड करवाना है, ये भी ऐड, तो हम उसे टेस्टिफाई करके हम उसके लिए भी वीडियो बना के उसका वर्जन अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने इस वीडियो को प्यार दिया, धन्यवाद। अपने यहाँ तक आप रुके, आप प्लीज़ एक्सटेंशन पे जाएं, इंस्टॉल करें इस एक्सटेंशन को। वर्शिप फ्लो नाम है इसका, ये ब्रेव में और क्रोम में आ चुका है। और जैसे ही आप क्रोम में, ब्रेव में इसको इंस्टॉल करेंगे, बहुत जल्दी प्रभु ने चाहा तो एज में भी और बहुत सारे और जो एक्सटेंशन है वहाँ पर भी हम इसे लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। तो यूजुअली लोग गूगल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्रोम ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए हमने क्रोम पे ज़्यादा डालना जो है ज़रूरी समझा। सो थैंक यू, आप इसे ज़रूर इंस्टॉल करें और बताएं अपने कमेंट्स को। थैंक यू सो मच। आप सभी को जय मसीह की। शालोम शालोम।